महेंद्र जी ने जितना इनके लिए मेहनत किया दूसरा कोई नहीं किया। लेकिन अब ये है कि बाप बेटा के ही पार्टी रहती है। अब इससे पहले जब अखिलेश जी के साथ थे तो ये बाबा को गाली देते थे, अब वहां चले गए तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी महेंद्र जी को गाली देते हैं, अखिलेश जी को गाली देते हैं मन से। आज जब चुनाव आता है तो जाके नतमस्तक होते हैं, योगी जी के पैर पे गिरते हैं, ब्रजेश पाठक पे भी पैर छूते हैं दोनों टाइम बाबा का और ब्रजेश पाठक जी का। अगर नहीं छूते मंत्रिमंडल से उसी दिन नहीं। आप जखनिया विधायक को देखिए कहाँ से आए हैं, जौनपुर से, ये चले जाएंगे पैरासूट विधायक हैं। चुनाव से पूछना बाबू जगह बाबू कितना बार कपड़ा बकस बाबू समन्वय आवत है, बस चुनाव आपके सामने आवत है ना, आप देखल जी कि कैप्चरिंग करेंगे उनकी चल रही है, चल ही रही है, मिल्कीपुर चल रही है जी। अरे पहले जिला पंचायत आप निकालिए तो। नहीं, जिला पंचायत देखिए, जिला पंचायत छोटा चुनाव है, मैं इससे पहले भी चुनाव लड़ा हूँ सन 2000 में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे लड़ेंगे, अब छोटी जो चुनाव है ना, बच्चे बेटा या पत्नी चुनाव लड़ेंगी। अब मैं विधानसभा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अगर निर्देश होता है तो मैं अरविंद राजभर जी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। कैसे लड़ेंगे? त्रिस्तरीय चुनाव में ओम प्रकाश राजभर जी पंचायती राज मंत्री हैं और आपको जीतने देंगे? महेंद्र राजभर जी के आप पार्टी से हैं, वो तो चाहेंगे कि आप हार जाएं, हरा भी देंगे। कैसे हरा देंगे? बूथ कैप्चरिंग करेंगे, उनकी चल रही है, चल ही रही है, मिल्कीपुर चल रही है इस समय। और उसके बाद 9 सीट पर देखे हुए हैं कि 2 ही सीट समाजवादी और आप लोग लेकर गए हैं। एक पूर्वांचल कहावत ही आपसे हम कह दी भोजपुरी में, नाऊ से पूछना बाबू जगह बाबू कितना बार कपड़ा बकस बाबू समन्वय आवत है, बस चुनाव आपके सामने आवत है ना, आप देखल जी कि ओम प्रकाश जी क्या बोलत हूँ। तो ओम प्रकाश जी से आप लोग इतना नाराज क्यों हैं? नाराज उनको तो ये अखिलेश जी ने इतनी सीट दिया कि अपने समाज के लिए हम ये काम करेंगे। किस बताइए, एक राजभर जी को उन्होंने टिकट दिया, किसी को टिकट नहीं दिया। आप जखनिया विधायक को देखिए कहाँ से आए हैं, जौनपुर से, ये चले जाएंगे पैरासूट विधायक हैं, श्योर चले जाएंगे, ये जान लीजिए। अच्छे विधायक है, जखनिया में पूरा विकास का गंगा बहवा रहे हैं। विकास तो एक नियुक्ति पद देते हैं, यही ना विधायक है? कैसी नियुक्ति पद? कि आइए हमारे यहाँ नियुक्ति पद देते हैं, फार्म भरे नियुक्ति पद देते हैं, विधायक ना, नौकरी लगाते हैं। हाँ वही विधायक ना है। तो अच्छा ना, विधायक अगर नौकरी दे तो पूरे क्षेत्र के जनता उनके यहाँ नौकरी के लिए अप्लाई करेगी और फिर चुनाव जीतेगा। हाँ ठीक है, तो बताइए कई लोग को दिए और फिर इसी तरह बयान दें तो देखिए बाबा क्या करते हैं। बाबा तो ओम प्रकाश राजभर जी के यहाँ गिर चुके हैं। नहीं, अरे बाप रे बाप, ये कैसे कह दिया? ओम प्रकाश जी पैर छूते हैं दोनों टाइम बाबा का और ब्रजेश पाठक जी का। अगर नहीं छूते मंत्रिमंडल से उसी दिन निकाल जाएंगे। आप लोग नाराज होकर के ओम प्रकाश राजभर को धोते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी फिर जहुराबाद से चुनाव जीतेंगे और 27 में अखिलेश यादव जी के साथ आकर के फिर जहुराबाद उनको टिकट देगा। नहीं, देखिए पार्टी वो आएंगे तो गठबंधन की बात है, जहां राष्ट्रीय नेतृत्व गठबंधन करेगा सीट मिलेगी, वो चुनाव नहीं जीतेंगे। हम देखिए, मैं खास तौर से सवर्ण बिरादरी में घूम रहा हूँ, सिर्फ एक ही बात करूं, भैया आप लोग घोषी उपचुनाव दोहराइए, लोकसभा चुनाव दोहराइए, क्योंकि ये सवर्णों को गाली देते हैं मन से। आज जब चुनाव आता है तो जाके नतमस्तक होते हैं, योगी जी के पैर पे गिरते हैं, ब्रजेश पाठक पे, सवर्ण वोट हमको मिले। तो अच्छी बात है ना। अगर 2027 में ओम प्रकाश जी और समाजवादी पार्टी एक पाले में आ रहे हैं तो आप लोग उस समय आप लोगों का क्या विकल्प रहेगा? कोई विकल्प नहीं है, गठबंधन में और लोग नहीं है। आप लोग वोट कराइएगा ना? क्यों? जब हमारे जब साथ आ जाएंगे तो होता ही है, साथ आ जाएंगे तो ओम प्रकाश राजभर जी अच्छे हो जाएंगे। देखिए वो तो गंगा जल हर सबके लिए होता है ना। अब इससे पहले जब अखिलेश जी के साथ थे तो ये बाबा को गाली देते थे, अब वहां चले गए तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी महेंद्र जी को गाली देते हैं, अखिलेश जी को गाली देते हैं, शिवपाल जी को। देखिए मित्रों, यही है राजनीति। और राजनीति ने पांडे जी ने बताया कि अगर ओम प्रकाश राजभर जी 2027 में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव से गठबंधन करते हैं तो उनको फिर हम लोग वोट दे करके जिताएंगे। यही सत्य बात है। देखिए पार्टी नेतृत्व का जो भी निर्देश होगा वो होगा। अब वो जानते हैं पलटू चाचा हैं, वो श्योर आएंगे। लेकिन इससे पहले अगर समाजवादी में नहीं रहेंगे, कहीं और रहेंगे तो उनको आप लोग खरी खोटी लेकर के हमेशा रगड़ते रहेंगे। नहीं, हम गठबंधन में है ना, हमको समाजवादी पार्टी टिकट देगा, हम चुनाव लड़ेंगे जहुराबाद से, उसमें कोई नहीं है। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि महेंद्र राजभर के जितने लोग हैं और पदाधिकारी हैं, हमारा जब तक नाम नहीं लेंगे तब तक उनका विकास नहीं होगा, ना उनको राजभर लोग जान पाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं। उनसे ओम प्रकाश जी से पूछिए, गाजीपुर जनपद के प्रथम जिला अध्यक्ष शालिक-राम यादव जी थे और मातृ शक्ति जिला अध्यक्ष सुमन चौबे जी उस समय पार्टी में हूँ, जब ये पार्टी का गठन नहीं हुआ था। और महेंद्र जी ने जितना इनके लिए मेहनत किया दूसरा कोई नहीं किया। लेकिन अब ये है कि बाप बेटा के ही पार्टी रह गई। बताइए कोई है, कोई विधायक है, बता दीजिए उनका। महेंद्र राजभर जी और आप क्यों निकल गए? पहले आप बताइए, आप पार्टी क्यों छोड़े, क्या वजह पड़ गया? शोषण करने लगे ना अपने पदाधिकारी और अपने लोगों का। हम ही नहीं छोड़े। सुनीता जी देखिए इतने बड़े पद पे थी और इतनी समाज सेविका और इतने बड़ी नेता थी,
वो निकल गए, तमाम नेता भाऊ राजभर जी हैं, सुनील जी हैं, बबलू जी हैं, तमाम लोग निकल गए। सुनीता राजभर पर तो लोग बताते हैं कि सुनीता राजभर पर्सनल अपना लाभ के लिए कोई ऐसे वैसे जमीन और कैसे कैसे हथियाने के चक्कर में सुनीता राजभर का काम नहीं हुआ। ओम प्रकाश राजभर जी सही बोलने लगे, सुनीता राजभर जी निकल के भाग गई। अजय, ओम प्रकाश राजभर की स्थिति देख लीजिए। चुनाव लड़ने से पहले जब ये अपना दल से गठबंधन में थे, इनके पास क्या था और आज क्या है? जब तक हम साथ थे तब तक सही थे, जब आज आपसे हट गए तो हम बुरा हो गए। हमारे पास ये ब्लेम लगने लगे, हम जमीन हड़पने लगे और दूसरा धंधा करने लगे। ये सब गलत बात है। ओम प्रकाश जी बौखला गए हैं, जिससे गांव में मधुमक्खी के छाता में लोग हाथ डालते हैं कि वो ओम प्रकाश जी की स्थिति वही होगी 2027 चुनाव के लिए। जौहराबाद से चुनाव हार रहे हैं। आप त्रिस्तरीय चुनाव में जिला पंचायत के सदस्य अपने परिवार से किसी को देने की बात कह रहे हैं। आपके विरोधी अगल बगल बहुत ज्यादा हैं, आपको चलने नहीं देंगे, आप कैसे लड़ेंगे चुनाव? देखिए, विरोध उसी का होता है जो ताकतवर होता है। देखिए, जैसे गांव कहा था कि हाथी ज्यादा, जैसे ओम प्रकाश सिंह ताकतवर है और आप लोग विरोध कर रहे हैं। नहीं, ओम प्रकाश कहाँ ताकतवर है? ओम प्रकाश हम लोग जाते हैं उसके पीछे भी हो जाते हैं। आप ही तो बता रहे हैं कि विरोध उसी का होता है जो ताकतवर होता है। हमसे पूछा कि आपको चुनाव नहीं लड़ने देंगे, तो गांव कहा था कि हाथी जाली जाती है, कुत्ता भोगता है। तो हमारा विरोध करें लोग, जितने विरोध करेंगे उतना क्षेत्र में आप ही घूमिए, जनता जिसको वोट देगी वो चुना जाएगा। और ओम प्रकाश जी की स्थिति बहुत खराब है। आप जौहराबाद जाइए ना, सवर्ण बाउल गांव में बस ये हमारा एक ही मिशन है कि एक सीट से बाबा कुछ नहीं होगा, इनको हरे। लेकिन राजभर समाज के लोग ओम प्रकाश राजभर जी को अपना अगुवाई और आगड़ा मानते हैं और उनका सम्मान करते हैं। नहीं, इस क्या महेंद्र जी को नहीं करते हैं? सबसे अधिक महेंद्र जी की देन राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष महेंद्र जी थे। जौहराबाद में महेंद्र राजभर को लोग राजभर जो खोज रहे हैं कि आ जाते तो उनका स्वागत कर देते हम लोग। क्यों? जो जाएगा स्वागत नहीं होगा? घर आपके हम जाएंगे तो बुरे निगाह से स्वागत। अरे नहीं, सब वो ओम प्रकाश की देन है। जो चार हो ना दारू पी, ओम प्रकाश जी नहीं कहते कि हमारे जात लोग दारू पीते हैं, कहते हैं ना, अपने मुंह से कहते हैं, हम नहीं कहते हैं, वो अपने मुंह से कहते हैं। तो ऐसे दो चार लोग होंगे, तो दो चार लोग तो विरोध करते रहते हैं, उससे कुछ अंतर नहीं है। मित्रों, ओम प्रकाश जी थे और ये भी बता रहे हैं कि ओम प्रकाश जी जौहराबाद से नहीं जीतेंगे। और त्रिस्तरीय चुनाव में पांडे जी ने भी बिगुल फूंक दिया है, कहीं से ना कहीं से जिला पंचायत का चुनाव ये लड़ेंगे। या मर्द तृतीय हो जाए, मर्द द्वितीय हो जाए, मर्द प्रथम हो जाए, या बिरनो प्रथम हो जाए, पंचम हो जाए, द्वितीय हो जाए, प्रथम हो जाए, जिस सीट पर सम्मान सीट होगी, जो सीट, उस सीट पर इनकी लड़ाई आप लड़ेंगे। और समाजसेवी हैं और स्वाभिमान सुहलदेव समाज पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, महेंद्र राजभर जी के बहुत विशेष में हैं और ओम प्रकाश जी के भी किसी दिन विशेष में थे। लेकिन कुछ मामला हो गया, तल बिचल, पार्टी बन गई। और फिर बता भी रहे हैं कि 2027 आएगा, अगर ओम प्रकाश राजभर जी समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर लेंगे तो उनको हम लोग चुनाव जिताने का प्रयास करेंगे। और मित्रों, मैं फिर कभी पांडे जी से बात कराना चाहूँगा जब चुनाव में आ जाएंगे, और इनको आप एक बार देखिएगा और इन समाजसेवी हैं, इनको प्रयास करिएगा कि चुनाव में आए, सिंबल मिले और उसके बाद सदन में जाएं और ललकारें। जिस तरह आज चैनल पर ललकार रहे हैं, उसी तरह सदन में जाकर के गरीब मजलूम लोगों की आवाज बंद करके और ललकारते रहें और न्याय दिलाएं। ओम प्रकाश राजभर जी जौहराबाद से चुनाव हार जाएंगे या जीत जाएंगे। ओम प्रकाश और महेंद्र राजभर एक ही सिक्के के पहलू हैं, इसमें दोनों लोगों में कौन सही है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद।